नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। 3 अक्टूबर सन 2024 से शुरू होने वाले हैं शारदीय नवरात्र। ये 9 रातों का त्योहार शुरुआत होगा और इसके अंदर आपको बहुत ऊर्जा मिलने वाली है और मैं आपको हर दिन के हिसाब से बताऊंगा कि आपको अधिक से अधिक कैसे इस दिन के लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में पहले नवरात्रि के संबंध में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि कैसे आपकी कुंडली से ये जुड़ा हुआ है, आपको किस दिन और किस समय खास तौर से इसकी पूजा करनी चाहिए। घट स्थापना करने का आपको मैं मुहूर्त बताऊंगा कब आपको करना चाहिए। इस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, इस दिन के साथ कौन कौन सी छोटी छोटी स्टोरीज हैं वो भी बताने की चेष्टा करूंगा। इस दिन को आप और कैसे ऑस्पिशियस बना सकते हैं, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, प्राचीन काल में यह दिन किस प्रकार से मनाया जाता था ये भी बताने की चेष्टा करूंगा ताकि आप उसका अनुसरण कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस दिन आपको कौन से पेड़ की स्थापना करनी चाहिए यानी कि प्लांटेशन करनी चाहिए ये भी बताऊंगा। यानी कि आपके लिए इसमें बहुत कुछ होगा, आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। बीच में समय लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अब तक आपने फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पूजा के समय। देखिए 3 तारीख को जो पूजा का समय है और घट स्थापना का जो समय है वो सुबह 6:15 बजे से लेके 7:22 तक का है। इस अवधि को ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है और जो भी आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल गतिविधियां होती हैं उसके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल माना जाता है। यानी कि घट स्थापना, घट का मतलब घट घड़ा, उसकी स्थापना ये भी बताऊंगा क्यों की जाती है, लेकिन समय नोट कर लीजिए 6:15 बजे से लेके 7:22 तक आपको घट की स्थापना करनी है। हाँ, ना हो पाए तो एक अभिजीत मुहूर्त भी आएगा दोपहर में 11:57 से लेके 12:48 तक। ये दिन जो है मां शैलपुत्री को समर्पित है जो कि मूल धारा यानी मूल चक्र को जागृत कर देती है क्योंकि ये उसको रिप्रेजेंट करती है। शैलपुत्री की जो पूजा करता है तो उसको जमीन की यानी कि प्रॉपर्टीज की कभी भी परेशानी नहीं आती। दूसरी बात और है कि उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होता है, विकास होता है, जिसको हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, वो भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, घट स्थापना एक छोटा सा अनुष्ठान है, बहुत भावना के साथ करना चाहिए। इस दिन अपने घर में जब आप स्थापना करते हैं तो आप एक दिव्य ऊर्जा को बुलाने की चेष्टा करते हैं। कलश स्थापना, इसमें देवी दुर्गा ऊर्जा के रूप में आपके घर में आती है। ये जो घट होता है या घड़ा होता है ये क्या होता है? ये एक ब्रह्मांडीय गर्भ का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 5 महाभूत यानी कि 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी शामिल होते हैं। ये पांचों चीजें ब्रह्मांड के निर्माण के लिए बड़ी जरूरी है जिसको आप अपने घर में देवी के रूप में लेकर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कलश की स्थापना इस दिन नितांत आवश्यक है। यदि संभव हो पाए तो एक छोटा सा काम और कर लीजिए। जौ के बीज जो हैं वो मिट्टी के गमले में बोए जाते हैं, उसको बो दीजिएगा। जैसे जैसे उठेंगे घर में समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी, हर चीजों का नवीनीकरण होता है। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे आपको काफी पॉजिटिविटी आएगी। जब अंकुरित होंगे तो आपको एक आशा जागृत होगी। ये पोषण का तरीका होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में शुद्धि आती है, परिवर्तन आता है। पहला दिन अनुशासन का दिन होता है। जी हाँ, पहला दिन अनुशासन का होता है। इस दिन उपवास किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम चाहते हैं कि जैसे हम घर साफ करते हैं वैसे एक आंतरिक शुद्धि भी हो, अंदर से शुद्धि। शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का ये एक पहला दिन आपको प्रेरणा देता है। इस दिन आपको लाल रंग के कुछ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल रंग क्यों? ये साहस और ऊर्जा का रिप्रेजेंटेशन है। और हाँ, ये एक तरीके का परिवर्तन भी बताता है, आप एक पॉजिटिविटी सेट कर देता है। ध्यान दीजिएगा कि दुर्गा जो है वो राक्षसों पे विजय करती है। यानी कि आप जब उनका आवाहन करते हैं
तो आपके आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करने की आप तैयारी करें। ये एक आंतरिक युद्ध की तैयारी का प्रतीक है जो भक्तों को अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने की शक्ति देता है और काबू पाने का आपको साहस देता है। मां शैलपुत्री का आवाहन अज्ञानता, अंधकार और भय को, इन तीनों चीजों को पराजित करने की यात्रा की शुरुआत बताता है। तो इस दिन का बड़ा महत्व है। अब ध्यान दीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर जहां पर अज्ञानता होगी, जहां अंधकार होगा, आपने उसको कर दिया पराजित, तो बहुत पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि आपको बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है। आपको बहुत सिंपल तरीके से अपने मन और तन की शुद्धि करनी है। बहुत छोटा सा अनुष्ठान करना है। कुंडली में जो शत्रु ग्रह हैं उनके प्रभावों को निष्प्रभावी करना है, उनको खत्म कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि मां शैलपुत्री की जब आप पूजा करते हैं तो अपनी कुंडली के अंदर साहस यानी कि चंद्रमा को बलिष्ठ करते हैं। तो चलिए मैं आपको शास्त्रों से ली हुई एक कहानी साझा करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने 9 रातों तक भैंसा राक्षस महिषासुर के साथ युद्ध किया था और उनका संहार किया था। यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। यानी कि पूरे के पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में एक बैलेंस उन्होंने स्थापित किया था। इस विजय के बाद उन्होंने स्वर्ग में शांति बहाल कर दी थी। यानी कि आपके अंदर जो महिषासुर है उसके साथ भी आपको युद्ध करना है इस 9 दिन, और अपने अंतर्मन के अंदर आपको शांति की बहाली करनी है। जितनी नेगेटिविटी है आइए उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। पूरे के पूरे 9 दिन हम मां के चरणों में जाते हैं, निश्चित ही हमको लाभ होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस है वो क्या है। देखिए नवरात्रि कब आती है? अश्विनी मास में आती है, जब चंद्रमा जो है वो एक नई शुरुआत में होता है तब आती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय होता है। इस दौरान जो ग्रहों की स्थिति होती है वो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है, वो आपको एक आत्मनिरीक्षण का समय देती है। यदि आपने अपने ग्रहों को समझ लिया तो आप क्या करेंगे, जो आपकी व्यक्तिगत चुनौतियां हैं उस पर काबू पा लेंगे और सफलता बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि हॉरोस्कोप आपका जैसा मर्जी हो, यदि आप समझ गए कि किस प्रकार से इसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है तो समझिए कि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ जाए। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस दिन को बहुत ऑस्पिशियस यानी कि शुभ बनाया जाए। सबसे पहले तो सुबह जो है वो घट स्थापना तो आपने कर ही ली। आपको पूजा करनी चाहिए, दैनिक पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, उसमें से जो आपका मन पड़े वो कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आंतरिक मन के शोधन के लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए और साथ साथ कोई नेगेटिविटी हो उसका आपको संकल्प भी लेना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको हटाना चाहता हूं। तो मां शैलपुत्री जरूर ही आपकी इस परेशानी को समाप्त कर देंगी और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगी। आपको इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि विशेष रूप से नहीं करने चाहिए, और यदि आपको ये पता है कि वो आप करते हैं तो आगे भी नहीं करने चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस दिन नहीं करने चाहिए। डिप्रेसिव विचार यानी नेगेटिव थॉट्स ये आपके जीवन में नहीं होने चाहिए इस दिन, तो विशेष तौर से नहीं। इस दिन आपको बिना मतलब में बहस नहीं करनी है। साथ साथ यदि आप मांसाहारी हैं या शराब इत्यादि, सिगरेट इत्यादि पीते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका त्याग करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कभी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आज के दिन जो पहला नवरात्रा होता है और पूरे नवरात्रों को इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि एशियंट प्रैक्टिसेस कैसे होती थी प्राचीन काल में? राजा जो है, जो नामी गिरामी ऋषि होते थे, उनको बुलाते थे और अपने पूरे राज्य के लोगों को अपने पास बुला लेते थे और वो जो प्रसिद्ध ऋषि होते थे उनसे अनुष्ठान करवाते थे। आपने सुना होगा कि राजा दशरथ थे, भगवान राम के पिता, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने नवरात्रों के अंदर पूरा आवाहन किया सारी दुर्गाओं का, जिससे अंततः उनके अनेक पुत्र हुए। यानी कि जब उन्होंने पूजा की, उनकी भक्ति से उनको असीम आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी सारी की सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई। यानी कि आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीज रुकी हुई हो, आपको लगता हो कि भाई ये नहीं हो रहा था या वो नहीं हो रहा है, या ऐसी बात है या वैसी बात है,
तो इस दिन संकल्प के साथ कीजिएगा, न जाने कौन घड़ी आपको नारायण मिल जाए। बहुत तरीके के फास्ट होते हैं जो हमको करने चाहिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए। आप अपनी मेडिकल कंडीशन देखते हुए किसी भी प्रकार के फास्ट को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट फास्ट बताऊंगा जो कि करने से बड़ा फायदा होता है। एक तो होता है निर्जला व्रत, बिना भोजन और बिना पानी के पूर्ण उपवास। यदि आप ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा उपवास होता है फल और दूध के साथ, यानी कि आप दिन में कुछ कुछ समय ये आप खा सकते हैं या पी सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फल और दूध पे ही रहना है। और तीसरा होता है शाम के वक्त साबूदाना का उपवास, यानी कि आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, बस शाम को आपने एक समय आपने किया। तो अपनी जीवन शैली, अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। ये निश्चित ही आपके अंतर्मन को अच्छा करने के लिए एक अच्छी पहल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि लोग कम समझते हैं, आपको समझनी चाहिए क्योंकि आप मेरा ये YouTube प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये है कि नवरात्रि के दिन हम पृथ्वी माता के योगदान का आवाहन करते हैं और हम कहते हैं कि आपने हमको इस धरती के ऊपर आने का अवसर दिया है, तो मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आपको पेड़ लगाना चाहिए। इस दिन नीम का पेड़ लगाना बहुत पवित्र होता है। यदि आपके पास जगह उपलब्ध है तो आप अवश्य एक नीम का पौधा लगाएं और उसको कम से कम 6 महीने तक पोषण देते रहें ताकि वो एक समय तक स्वावलंबी हो जाए, यानी कि खुद ही उठना शुरू हो जाए। घर के अंदर एक छोटा सा काम और कीजिएगा कि चंदन और चमेली की सुगंध आती रहनी चाहिए। चंदन और चमेली की, उसके लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं। घर में कोई यदि रोगी है सांस का, तो आप जो है वो इनके फूल ला सकते हैं या फिर आप थोड़े से स्प्रेज कर सकते हैं ताकि पूरा घर के अंदर चंदन और चमेली की महक रहे। ये आपके ध्यान को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। आप जो भी सोचेंगे उसके अंदर काफी अच्छा ध्यान लगेगा और काफी अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स दी हैं और आपको मैंने कुछ समय बताया है। हो सकता है कि कुछ बात आप जानना चाहते हो, वो मेरे मन से निकल गई हो या मैं बता ना पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो निश्चित तौर से ये अच्छा समय है अपने आप को पॉजिटिव बनाने का। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो भी लाइक करना ना भूलें ताकि मुझे जो है साहस मिलता रहे इस प्रकार की वीडियोस बनाने का। नवरात्रि में आप सबको मेरा आशीर्वाद, आपको खूब खूब शक्ति प्राप्त हो, आप बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। जय माता दी।